दोस्तों, ये बात पिछले साल की है। उस समय मेरी उम्र 13 साल की थी। दोस्तों, अक्सर हम लोग क्रिसमस के समय को खुशियों के साथ रिलेटेड मानते हैं। आज हमारे घर में भी बहुत सारी डेकोरेशन हो रही है। कल क्रिसमस ईव है ना। ये जो पीछे देख रहे हैं, ये हमारा घर है। इस घर में मम्मी, पापा और मेरी छोटी बहन रहती है। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि जैसे क्रिसमस में सांता क्लॉस आते हैं और हम लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, वैसे ही कई बार क्रिसमस के समय पर कई घरों में बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। पिछले साल मैं और मेरी बहन क्रिसमस के समय पर घर पर अकेले थे, क्योंकि मेरी मौसी और अंकल का एक्सीडेंट क्रिसमस से एक दिन पहले हो गया था। इसलिए मेरे मम्मी पापा को उन लोगों को देखने के लिए अस्पताल जाना पड़ा जहां पर मेरे मौसा और मौसी का एक्सीडेंट हुआ था। वह जगह यहां से 5 घंटे दूर है, सो हमारे पापा और मम्मी को वहां पर जाना पड़ा। हम लोग इस शहर में 2 साल पहले ही आए हैं। मेरे पापा एक बैंक में काम करते हैं और उनकी ट्रांसफर यहां पर 2 साल पहले हो गई थी। उनके साथ हम भी यहां आ गए थे। क्रिसमस वाले दिन रात के लगभग 10 बज गए थे, तभी दरवाजे पर घंटी बजी। यह सुनकर मेरी बहन बहुत डर गई थी। मेरी बहन ने मेरा स्वेटर पकड़ लिया। मैं दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन मेरी बहन मुझे ऐसा करने से रोक रही थी। हम लोगों ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन दरवाजे पर घंटी लगातार बड़ी जा रही थी। और उसके बाद किसी ने दरवाजे को पीटना शुरू किया। अब तो हम दोनों बहुत डर गए थे और तभी बाहर से किसी आदमी की आवाज आई। अरे कोई जल्दी से दरवाजा खोलो, घर पे कोई है, मुझे पता है घर पे अंदर कोई है, जल्दी से दरवाजा खोलो। मैंने सोचा पता नहीं कौन होगा, और मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरह बढ़ा। मुझे ये भी लग रहा था कि शायद मम्मी पापा वापस आ गए हैं। मैंने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? आप किस से मिलना चाहते हैं? इस पर बाहर से आवाज आई, बच्चों, मैं सांता क्लॉज। मुझे पता है कि आज तुम्हारे माँ बाप घर पे नहीं है। मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम लोगों का ध्यान रखूं और एक बार जाकर तुमसे मिल आऊं। से आवाज आई, मैं सांता क्लॉस और मैं तुम बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे माँ बाप आज घर पर नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ खिलौने और खाना ले आऊं। मैं और मेरी बहन बहुत डर गए थे, लेकिन हमें यह भी पता था कि क्रिसमस ईव पे सांता क्लॉस सब बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखा तो वहां पर सांता क्लॉस की ड्रेस में एक आदमी खड़ा था, जिसने मुझे देखकर मेरी क्रिसमस बोला। सांता क्लॉस को अपने दरवाजे पर देखकर मैं भी खुश हो गया था। मैंने तब दरवाजा पूरा खोल दिया और मैंने जवाब दिया, मेरी क्रिसमस। अब वह व्यक्ति हमारे घर के अंदर आ गया था। उसने मुझे और मेरी बहन को खूब सारे गिफ्ट दिए और फिर उसने कहा कि चलो बच्चों, हम लोग साथ वाले घर में चलते हैं। वहां और भी बच्चे हैं, हम वहां पर जाकर पार्टी करेंगे। ये सुनकर मैं थोड़ा सा डर गया, क्योंकि हमारा घर बाकी घरों से काफी दूर था। लेकिन क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से बहुत सारी सांता क्लॉस की कहानी सुनी थी, तो इसलिए हम लोग उसके साथ चल दिए। लेकिन जैसे ही हम घर के बाहर पहुंचे, चलो बच्चों, चुप करके गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, मुझे बहुत जल्दी है। जिस तरह से अब वह सांता क्लॉस हमसे बात कर रहा था, मुझे उस पर बहुत ज्यादा शक हो रहा था। मैंने अपनी बहन को पीछे किया और उसके आगे आकर खड़ा हो गया। इस पर नकली सांता क्लॉस गुस्से में आ गया। उस आदमी ने मेरे सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया। मेरे सर से खून निकलना शुरू हो गया। इस पर मेरी बहन डर गई और वहां से भागने लगी। तभी वह आदमी, जो कि सांता क्लॉस बना हुआ था, मेरी बहन के पीछे दौड़ा और उसने हम दोनों को अपनी गाड़ी में बांध कर बैठा दिया। हम लोग बहुत चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, मगर हमारी आवाज गाड़ी से बाहर नहीं जा रही थी। और वैसे भी हमारा घर जो था, वह बाकी पड़ोसियों घर से बहुत दूर था। और थोड़ी ही देर में हमें दिखाई दिया कि वह सांता क्लॉस नहीं है, बल्कि क्रैम्पस था। क्रैम्पस, जो कि दिखने में एक भयानक राक्षस जैसा था। एक आदमी जो क्रैम्पस का पुजारी था और बच्चों की बलि देकर आधा क्रैम्पस बन चुका था।
और वो हमारे घर के आसपास ही घूमता रहता था। उसके निशाने पर हम दोनों थे, क्योंकि हमारा घर लोगों के घरों से बहुत दूर था और हम इस शहर में नए आए थे, तो उसकी नज़र काफ़ी टाइम से हम दोनों बच्चों पर भी थी। उसका आधा शरीर क्रैम्पस में बदल चुका था और वह भेस बदलने में भी माहिर था। वो केवल क्रिसमस वाले दिन ही बच्चों की बलि देता था। आज भी वह हम दोनों की बलि देना चाहता था। कुछ दिन पहले भी वह हमारे घर के आसपास ही था और उसने हमारे मम्मी पापा की बात सुन ली थी कि उन्हें मौसा मौसी को देखने के लिए जाना पड़ेगा। तभी मैंने आंखें बंद करके सांता क्लॉस को आवाज लगाई, हे सांता क्लॉस, अगर आप दुनिया में कहीं भी हो तो आओ और हमारी मदद करो। हे सांता क्लॉस, अगर आप दुनिया में कहीं भी हो तो आओ और हमारी मदद करो। हे सांता क्लॉस, अगर आप दुनिया में कहीं भी हो तो आओ। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे गाड़ी के पीछे से कोई सांता क्लॉस बाहर निकल रहा है। मैं ये सब अपने मन में सोच ही रहा था। तभी वहां पर असली सांता क्लॉस आ गया। उसने नकली सांता क्लॉस को ललकारा। उस नकली सांता क्लॉस की शक्ल अब पूरी तरह से क्रैम्पस में बदल गई। क्रैम्पस बहुत डरावना लग रहा था। सांता क्लॉस ने कहा कि मुझे पता था कि तुम बच्चों को आज अपना शिकार बनाओगे। तुम बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इस पर क्रैम्पस बोला कि तुम मुझे पुलिस के हवाले क्या करोगे, उससे पहले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सांता क्लॉस और क्रैम्पस के बीच में बहुत लड़ाई हुई और सांता क्लॉस ने क्रैम्पस की खूब पिटाई की। मैं और मेरी बहन ये सब कुछ देखकर बहुत डर गए थे। सांता क्लॉज ने कैंपस राक्षस को बहुत बार मारा, लेकिन वह बार बार उठकर खड़ा हो जाता था। लेकिन सांता क्लॉस ने हिम्मत नहीं हारी, जितनी बार भी वह क्रैम्पस राक्षस खड़ा होता था। सांता क्लॉस उसको जोर से एक मुक्का मारते थे और उसे फिर से गिरा देते थे। वह आधा क्रैम्पस राक्षस जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। वह बार बार उठकर खड़ा होकर ललकार रहा था, लेकिन फिर भी सांता क्लॉस ने उसकी पिटाई की, उसको वहां पर गिरा दिया और उसके हाथों को बांधकर वहां से गायब हो गए। मेरे सिर पर चोट भी लगी थी और इस वजह से थोड़ी ही देर में मैं बेहोश हो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैं अपने घर में अपने कमरे में था और फौरन सामने मम्मी, पापा और मेरी बहन बैठी थी। उन सब लोगों ने मुझे मैरी क्रिसमस विश किया और मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार किया। तब हमें पता लगा कि यहाँ पर कुछ समय से एक आदमी क्रैम्पस बनकर फिरता था, जो कि बच्चों को क्रिसमस वाले दिन पढ़कर मार डालता था। वह उनकी बलि क्रैम्पस को देता था ताकि वह खुद एक क्रैम्पस बन जाए। कल रात किसी ने उस राक्षस को पकड़कर हमारे घर के बाहर बांध दिया। जब पुलिस आई तो पुलिस को पता लगा कि यह एक साइको किलर है जो अक्सर क्रिसमस की रात को बच्चों को पकड़कर मार डालता था। इस बात ने मुझे बहुत हैरान किया, क्योंकि मैं तो सांता क्लॉस को अपने मन में पुकारा था, लेकिन सांता क्लॉस वाकई ही क्रिसमस वाले दिन आए और उन्होंने मुझे एक ऐसा गिफ्ट दिया जिस वजह से मैं और मेरी बहन जिंदा हैं। उस दिन सांता क्लॉज ने मेरी और मेरी बहन की जान बचाई थी। आज 5 साल बाद मैं फिर से सांता क्लॉस को याद कर रहा हूं और चाहता हूं कि वह सभी लोगों की एक एक इच्छा पूरी करे। मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। Merry Christmas to all of you.